जैसे इंपोर्ट है उसी तरह से एक्सपोर्ट है। आप अपनी वेबसाइट का डाटा XML में बनाना चाहते हैं, सारा कंटेंट बनाना चाहते हैं, या कोई पर्टिकुलर चीज़ को आप सेपरेटली एक्सपोर्ट करना चाहते हैं, तो वो आप यहाँ से कर सकते हैं। नॉर्मली जो एक्सपर्ट लोग हैं वो लोग डायरेक्ट डाटाबेस से एक्सपोर्टिंग करते हैं और इंपोर्टिंग करते हैं, ठीक है। लेकिन लेमैन पर्सन के लिए, फ्रेशर्स के लिए ये बहुत अच्छा ऑप्शन है, इसमें एरर नहीं आती। डाटाबेस वाले केस में कुछ स्टेप्स हैं जिनका आपको ध्यान रखना होता है, कुछ मैंने डिस्कस किए भी हैं और आगे हम और डिटेल में उनको डिस्कस भी करेंगे। तो आपको क्या एक्सपोर्ट करना है आप यहाँ से चूज़ कर सकते हैं। ज़रूरी नहीं है कि पोस्ट सारी की सारी आपको एक साथ एक्सपोर्ट करनी पड़ेंगी। आप सेलेक्ट कर सकते हैं कि किस डेट से किस डेट के बीच की पोस्ट थी, किस कैटेगरी की पोस्ट थी, वो सब चॉइसेस आपके पास हैं। सो दिस वाज ऑल अबाउट टूल्स, इंपोर्ट एंड एक्सपोर्ट। नाउ कम टू द साइट हेल्थ। साइट हेल्थ बेसिकली आपके स्कोर से रिलेटेड है कि आपकी वेबसाइट का हेल्थ कैसा है, कितने इनएक्टिव प्लगइन्स हैं, किसी पेज पे कोई एरर तो नहीं है, कितने एक्टिव इनएक्टिव थीम्स आपके हैं। तो ये सब इंफॉर्मेशन आपकी वेबसाइट से रिलेटेड जितनी भी इंफॉर्मेशन है वो आपको साइट हेल्थ में मिल जाती है। आपके सर्वर से रिलेटेड कुछ इंफॉर्मेशन है, जैसे PHP का वर्जन आप चेक करना चाहते हैं कि आपका वर्डप्रेस कौन सा PHP वर्जन यूज़ कर रहा है, सर्वर पे कितनी मेमोरी है, और HTXS के रूल्स में क्या क्या डला हुआ है। जैसे ये पर्टिकुलर HTXS में सिर्फ वर्डप्रेस के कोर फीचर्स हैं, तो यहाँ पर लिखा है यूर HTXS फाइल कंटेन ओनली कोर वर्डप्रेस फीचर्स, ठीक है। उसके बाद डाटाबेस की इंफॉर्मेशन, क्या यूज़र नेम लग रहा है और क्या टेबल का प्रीफिक्स लग रहा है, तो वो सब इंफॉर्मेशन आप साइट हेल्थ में जाके चेक कर सकते हैं। उसके बाद ये 3 नीचे के जो ऑप्शंस हैं मैं क्विकली बता देता हूँ। एक्सपोर्ट पर्सनल डाटा मीन्स किसी एक पर्टिकुलर यूज़र का कोई डाटा एक्सपोर्ट करना है। जैसे यहाँ पर एक यूज़र है jyotish@aimsportal.com। इस पर्टिकुलर यूज़र को रिक्वेस्ट भेजी है इसका पर्सनल डाटा डाउनलोड करने के लिए। आप डाउनलोड पर्सनल डाटा के इस लिंक पर क्लिक करेंगे, और अगर किसी पर्टिकुलर यूज़र का डाटा आपको इरेज करना है तो आपको सिंपली क्लिक करना है इरेज पर्सनल डाटा। सेम वही प्रोसेस फॉलो करेंगे, मेल आईडी सेलेक्ट करेंगे, मेल आईडी सेलेक्ट करके आप डाटा को इरेज कर देंगे। इसमें क्या होगा कि इस पर्टिकुलर यूज़र ने जो पोस्ट पेज डाला होगा सिर्फ उतना ही डाटा क्लियर होगा, इसके अलावा किसी दूसरे यूज़र का डाटा क्लियर नहीं होगा। ये एक प्लस पॉइंट है। कई बार हमें डाटा क्लियर करना पड़ता है। एक नॉर्मल सा सिनेरियो आपको बताता हूँ। जब हम एक प्रीमियम थीम में ऑटोमेटिक इंपोर्टर यूज़ करते हैं, एक प्रीमियम थीम यानी एक पेड थीम में बहुत सारे पेजेस पहले से बने होते हैं, कम से कम 50 पेज तो ऑलरेडी बने होते हैं। जब हम उसका ऑटोमेटिक इंपोर्टर यूज़ करते हैं तो बहुत सारा क्लटर पैदा होता है। तो उसमें एक जनरल प्रैक्टिस जो एक्सपर्ट लोग करते हैं वो ये है कि उस डाटा को एक पर्टिकुलर यूज़र में ही इंपोर्ट करवाते हैं वो, ताकि बाद में जब डिलीट करना पड़े तो उस पर्टिकुलर यूज़र का पर्सनल डाटा डिलीट करके सारा क्लटर साफ हो जाए। ऐसा आप भी कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे ये मैंने डाटा पोस्ट्स में इंपोर्ट किया था अभी मेरे ब्लॉग से, जो एजुकेशन सिस्टम वाला ब्लॉग था, उसका डाटा मुझे क्लियर करना है, सिर्फ उसी का करना है, तो मैं कर सकता हूँ। टूल्स में इरेज पर्सनल डाटा और उस पर्टिकुलर यूज़र को मैं सेलेक्ट करूँगा। अच्छा, अब यूज़र में मेल आईडी तो मैंने डाली नहीं थी कोई, तो यूज़र सेलेक्ट कैसे होगा? यूज़र नेम, दिस वाज द यूज़र नेम। अनेबल टू ऐड दिस रिक्वेस्ट अ वैलिड ईमेल एड्रेस और यूज़र नेम मस्ट बी सप्लाइड। शायद स्पेस दे के हमने दिया था, तो हाइफन ये होगा यूज़र नेम। अदरवाइज हम यूज़र्स में जाके चेक कर लेते हैं। हाँ, अभी नहीं हुआ है। ऑल यूज़र्स, उस समय हमने एक यूज़र क्रिएट किया था। आप देख सकते हैं ये है वो पर्टिकुलर यूज़र। इसको एडिट करते हैं, वहाँ से यूज़र नेम पता चलेगा। हाँ, यूज़र नेम तो यही है, ज्योतिष स्पेस खन्ना। लेट मी ट्राई वंस अगेन। कोई एरर मैसेज भी नहीं आया है। मैं इस यूज़र में एक ईमेल आईडी ऐड कर देता हूँ। हाँ, उस पर्टिकुलर ईमेल आईडी से मैंने सर्च किया है, तो अब ये शो हो गया। अब मैं यहाँ पर फोर्स इरेज पर्सनल डाटा करूँगा तो वो पर्टिकुलर पोस्ट्स जो इस पर्टिकुलर यूज़र ने डाली थी वो सब इरेज हो जाएंगी। तो एक बहुत अच्छा टूल है जिसका अक्सर ज़रूरत पड़ती है, जो अक्सर हम यूज़ करते हैं।
पर्सनल डाटा वाज फाउंड फॉर दिस यूजर बट सम ऑफ द पर्सनल डाटा फाउंड वाज नॉट इरेज्ड। कुछ रेस्ट्रिक्टेड डाटा होगा जो कि इरेज नहीं हुआ है। एनीवेज चेक करते हैं कि पोस्ट्स का क्या स्टेटस है। कुछ इश्यूज हैं, अभी पोस्ट भी डिलीट नहीं हुई हैं उस पर्टिकुलर यूजर की। कुछ डाटा डिलीट हुआ है और कुछ नहीं हुआ है। कहने का मतलब ये है, एक पर्टिकुलर यूजर की सभी पोस्ट को आप कुछ इस तरह से भी डिलीट कर सकते हैं कि उस पर्टिकुलर ऑथर पे आप क्लिक कर देंगे तो सिर्फ उसी पर्टिकुलर ऑथर की ही पोस्ट्स निकल कर आएंगी। और उसके बाद आपको सिंपली सारी सारी वैल्यूज को सिलेक्ट करना है, बल्क एक्शन में जाना है, मूव टू ट्रैश कर देना है और अप्लाई कर देना है। एक अटेम्प्ट और करते हैं। इस पर्टिकुलर यूजर को मैं डिलीट करता हूं। डिलीट करते टाइम भी मेरे पास ऑप्शन आ रहा है डिलीट ऑल कंटेंट या एट्रीब्यूट ऑल कंटेंट टू अनदर यूजर। मैं यहाँ पे डिलीट कंटेंट करता हूँ। देखते हैं ये प्रोसेस काम आ रहा है या नहीं आ रहा है। यूजर डिलीट हुआ है, उसके साथ उसका कंटेंट डिलीट हुआ है नहीं हुआ, वो चेक करने के लिए हम ऑल पोस्ट में जाते हैं और देखते हैं कि उस पर्टिकुलर यूजर ने जो पोस्ट्स डाली थी वो पोस्ट तो एटलीस्ट डिलीट हो गई हैं। तो ये एक दूसरा तरीका हो सकता है। अब मैं नहीं जानता कि वहाँ पर इरेज पर्सनल डाटा में क्यों नहीं डिलीट हुआ, लेकिन एरर आया था और एरर यही कह रहा था कि सम कंटेंट हैज़ बीन डिलीटेड एंड सम कैन नॉट बी। उसका कारण एक और जो मेरी समझ में आता है कि जो ईमेल है वो वेरीफाई नहीं थी। ईमेल रिक्वेस्ट जाता है और ईमेल्स हमारी अभी वेबसाइट से आ नहीं रही हैं। अगली वीडियो में हम डिस्कस करेंगे कि ईमेल्स को कैसे कनेक्ट करना है और एपीआई इंटीग्रेशन के बारे में आगे आने वाली वीडियोस में मैं आपको बताऊंगा। खैर अभी मैं रिमूव रिक्वेस्ट कर रहा हूँ और अब वो पर्टिकुलर जो रिक्वेस्ट है वो मेरी यहाँ से डिलीट हो गई है।